बुलडोजर राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाक के आड़ में मजदूर किसानों का जमीन छीनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नियम 1927 को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। साथियों नमस्कार, मैं सिबी आजाद, आप देख रहे हैं इनकलाबी आवाज़। और आज हम उपस्थित हैं लखीमपुर ज़िला के विलोबी मैदान जो डीएम कार्यालय के सामने है। और यहाँ पे खास कुछ गांव से, तहसीलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपनी समस्या, अपनी मांगों को लेकर। और इस वक्त रात को 8 से 8, साढ़े 8 बज रहा है। और हम जानना चाहेंगे लोगों से कि इस ठंडी में, जनवरी के महीना चल रहा है जिसमें, और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोगों से जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारा रणजीत सिंह नाम है, अखिल भारतीय किसान महासभा जिला संयोजक हैं। और हमारे यहाँ जो ये देख रहे हैं कि महिलाएं और बुजुर्ग बच्चे इस कड़ाके की ठंड में जो है, इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार और वन विभाग की मिली भगत से किसानों को जो है जो उजाड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस कड़ाके के ठंड में लोग, इस सरकार और वन विभाग ने मजबूर किया कि यहाँ पर इस कड़ाके के ठंड में जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, इसके पहले अभी हमारे जो है 7 नवंबर के वो दिन था कि वन विभाग ने पूरा लौ लश्कर के साथ में हमारे निघासन तहसील जंगल नंबर 11 जो सदर की तहसील पड़ती है, वहाँ पर किसानों को गन्ना काटने से, खेत जोतने से, फसल बोने से मना कर दिया। इतना आतंक मचा दिया कि किसान पूरा भयभीत हो गए। और हमारे एक जगदीश महातिया जो कि गरीब किसान हैं, मजदूरी पे वो गन्ना का जो है ढुलाई करते थे, राजस्व विभाग से उन्होंने जो है गन्ना किराए पे भर के 20 रुपये 25 रुपये कुंटल गन्ना किराए पे भर करके अपना जो है वो अपना जीविका चलाते थे। उसी क्रम में 6 नवंबर के दिन सुबह 7 बजे वो बिसालू का कोल्हू जो कि मूड़ा बुजुर्ग में पड़ता है, 3 किलोमीटर वो जो उनके खेत से उसकी दूरी पड़ती है, वो निघासन तहसील के अंतर्गत गुलरीपुरवा गांव आता है, मूड़ा ग्राम सभा में। वहां पर सुबह जो है 7 बजे करीब वन विभाग की पूरा फोर्स, रेंजर और उसके अधिकारी पहुंच जाते हैं और अपने बंदूक के नोक पे उस गरीब का ट्रैक्टर चालक को लात मार के गिरा देते हैं और उसका ट्रैक्टर छीन लेते हैं। छीन करके उस ट्रैक्टर को जो है निघासन लोधौरी रेंज में ले जाया जाता है। और वो सीसीटीवी फुटेज जो प्रमाणित करती, जो साबित कह रही हैं कि वन विभाग की गाड़ी पीछे पीछे जा रही है और उस पर जो गन्ना लदा हुआ रस्सी से बंधा हुआ है, वहाँ जब रेंजरात में ट्रैक्टर पहुँच जाता है किसान का, तो उससे वहाँ का आरिफ जमाल जो है रेंजर है, उसने जगदीश महातिया से जो है गरीब किसान से 1.5 लाख रुपए की मांग करता है कि 1.5 लाख रुपए आप दीजिए, उसकी तब आपका ट्रैक्टर छोड़ दिया जाएगा। 6 तारीख को वो बेचारे गाँव में अपने सहयोगियों से जब पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए, किसान सब परेशान है, किसान इस जो है तो उनका जो है बोलता है कि सवेरे आप आइए, आपका ट्रैक्टर छोड़ेंगे, 1.5 लाख रुपया दे जाइए। तो जब वो आए 10-12 लोग आए, मोबाइल भी उसका ले लिया, वो जो गन्ना वाला रहा वो भी रहा, जो हमारा भाई था वो भी रहा, मोबाइल भी ले लिए कि घर फोन न करे पाए, और लेकर के ज़बरदस्ती लेकर के चले गए। पिताजी हम बाद में खबर मिली तो पिताजी हमारा गए तो 1.5 लाख रुपया और रेंजर कहा, तो हम मांग किए 1.5 लाख का मांग किए रेंजर वालों ने ट्राली छोड़ने के लिए। जी 1.5 लाख का मांग किया। उस पर गन्ना था, गन्ने की बाद तो नहीं, वो आए सवेरे 8 बजे बुलाया था, तो जब गए नहीं पैसा जुट पाया, नहीं मिला तो गए, बस भाई का वो जो गन्ना वाला का दोनों को चालान कर दिया। तो जैसा कि उन्होंने बताया अपने जुबानी से कि इनका ट्रैक्टर था और दूसरों का गन्ना ये किराए पर लेके जाते थे, ऐसा ही है। और वन विभाग, जैसा कि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है, उससे भी खतरनाक तरीके से इनके ट्राली को जब्त कर लेती है और उसके बाद से उस ट्राली पर ज़बरदस्ती क्या करती है, लकड़ी लाद देती है। और लकड़ी लादने के बाद आरोप लगाती है कि जंगल से लकड़ी ले, ही ना, कि जंगल से लकड़ी ले जा रहे हैं चोरी करके। और उसके बाद से इनकी ट्राली जब्त कर लेती है और 1.5 लाख की मांग करती है कि 1.5 लाख दोगे तभी हम तुम्हारी ट्राली छोड़ेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम जसपाल बौद्ध है जी।
जैसा कि आज जो सरकार है, आज सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो लोगों को पता था आपातकाल है, लेकिन आज का जो आम नागरिक उसको पता नहीं है। इस सरकार ने घोषित आपातकाल लगा रखा है। सिर्फ यह घटना लखीमपुर ज़िले की नहीं है, जहां पे सरकार किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि जो सरकार का एक सरकार एक तरीके से बुलडोजर राज जो चला रही है, जहाँ पे भी इस सरकार के जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वहाँ बुलडोजर चला दे रही है, या फिर वह अलग अलग संस्थाओं के द्वारा उनको ला करके, चाहे रेलवे हो, वन विभाग हो, तो उनको आगे ला करके घरों को गिराने का और खाली कराने का जो सरकार, जो पूंजीपति सरकार है, उसका असली रूप जो है वो अपने असली रूप में आ गई है। आज जो पूंजीपति हैं, किस तरीके से उनको ज़मीनें जो है दी जाएं, हस्तांतरित की जाएं, यह उनका जो मौजूदा सरकार है उसका जो है एम है। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गांव देहात के लोग, ये गरीब लोग जिनके घरों में खाना नहीं है, जिनके सिर पे छत नहीं है, वह असहाय लोग आज इस कड़कती ठंड में जो है यहाँ उपस्थित हैं, अपने घरों को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपनी रोजी रोटी छोड़ के, जो बहुत मुश्किल से चल रही है, और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लखीमपुर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो ये मामला कितने गांव में लगभग होगा? ये साथियों, ये जो मामला है, ये सिर्फ ये लखीमपुर ज़िले का जो घटना है वन विभाग की, ठीक ऐसे ही पीलीभीत में भी घटनाएं हैं कि वन विभाग जिस तरीके से जानवरों से लोगों को जो नुकसान हो रहा है, और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो सबसे पहले है, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन सरकार इतनी तानाशाही वो सुन नहीं रही है। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और रेंजर्स की जो माफियागिरी जो चल रही है, माफियागिरी जो चल रही है रेंजर की, तो सरकार को इस पे जो है जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए था। जो सरकार ने एक नीति बना ली है बुलडोजर राज की, वह किसी ना किसी तरीके से जो इस देश का शोषित, दलित, वंचित तबका है, उसको हर तरीके से वो जो है लोकतंत्र को ध्वस्त करके इन सबको ख़त्म कर देना चाहती है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा साथियों, तो पूंजीवाद जो है उसको हावी करके लोकतंत्र को ख़त्म करके, क्योंकि अगर लोकतंत्र होता तो ये लोग इतनी ठंड में यहाँ नहीं रहते। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं आज के समय में, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इतिहास का सबसे बुरा दौर है जब लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, क्योंकि जो रह रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियाँ या सदियों से रहते आ रहे हैं, उनसे घर खाली करा लेना ये कहाँ का अन्याय है? सीधी सी बात है, लोकतंत्र है और सारे फैसले लोकतंत्र से होते हैं। तो सरकार को इनकी सुन लेनी चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती नज़र आ रही है। तो आपने सुना कि लोकतंत्र है ये देश, और संविधान के तहत लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा लोकतंत्र है इस लखीमपुर ज़िले के इन गाँव में कि सीधे बुलडोजर के द्वारा धमकियाँ दी जाती है कि तुम्हारी मकान तोड़ दी जाएगी, उनके गन्नों को ट्रालियाँ जब्त कर ली जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है कई सारी महिलाएं जो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोगों में बहुत आक्रोश है, और बहुत लोग दुखी मन से आए हुए हैं। यहाँ पर जो रहने का, जीवन यापन करने का पूरा फ्यूचर पर संकट है। यहाँ पे कई सारी महिलाएं भी उपस्थित हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैं आपका छवि देवी। बोलो, आप लोग इतने ठंड में आई हुई हैं, क्या बात है? हम लोग पर मुसीबत है, फारिश वाला हम लोग के मारा था, दबावत है, तो हम लोग आए हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ से कुछ न्याय मिलेगा? अब मिलेगा, अब मिले तो तब तो मिलने ही खातिर ना हम लोग यहाँ पर सावित्री देवी नाम है, मिलने ही खातिर तो हम लोग आए हैं। हमारे लोग का सट्टा 8 साल से बंद है। 8 साल सट्टा बंद है? गन्ने का सट्टा बंद है। बंद कर दी गई है। हम लोग खेते में लैट्रिन करे जाते हैं, हम लोग की आवाज सबको नहीं मिलती है। अरे न लैट्रिन नहीं आती है हम लोग की देश में, हमारे गांव की। आप लोगों के गांव में सरकारी आवास मिला है कि नहीं? नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो आप लोग घर कैसे बनाए? कैसे बनाए? हम लोग झोपड़िया गोन का छाए हैं, गोन का बनाए हैं, गोन के। शासन प्रशासन क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं, हम लोग अपने जायदाद जमीन नहीं छोड़ेंगे।
भले हम लोगों को सभी लोग को गोली मार दे मोदी आकर, उनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे अपना जमीन। हम लोग अपने जमान पर कब्जा रहेंगे। गन्ना हम लोग को गिरने दे, खेती हम लोग जोतने, हम लोग को बच्चा कहाँ जाएंगे? हम लोग एक तो मुकदमा रहे हैं, इसमें पैसा खर्च हो रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? हाँ, आपके गांव में सरकारी स्कूल वगैरह है कुछ? हाँ, सब कुछ है। अच्छा, हाँ, हम लोगों का कितनी पीढ़ी यहाँ पर बीत गई है। ये लोग आकर परेशान कर रहे हैं वन विभाग वाले। जा इधर मीटिंग हो रहा है, उधर आकर बिल्डोजर चला रहे हैं, खंती लगा रहे हैं, हम लोग को फसल सब नाश कर रहे हैं। हाँ, गैया छोड़ दे, हम लोग औरत होकर रात भर वहाँ जाड़े मर रहे हैं, गेहूँ बचा रहे हैं, गन्ना बचा रहे हैं। हाँ, बताओ। तो आप सरकार के पता नहीं जनता कैसे यहाँ पर बसी है। हाँ, अब वन विभाग कर हमारा जमीन, उसका माटी लग जाए, उसका कैसे जमीन? जमीन तो हमारी है। हाँ, वन विभाग की जमीन नहीं, हमारी लोगों की जमीन है। तो आप देखिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं और उनके अंदर आक्रोश है एक कि उनके ज़मीनों को जैसे छीन लिया जाएगा, घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा, तो उनकी स्थिति कैसी होगी? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका देखा तो जनता कैसे है, झोपड़िया में है, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं लोगों के बच्चा। पन्नी तार हम लोगों का जीवन काट रहा है। मोदी जी कहे थे, हाँ, मोदी जी कह रहे 2022 से सबको घर मिल जाएगा। हाँ, घर मिला है। 2 किलो गल्ला दे रहे, उसी लिए हम लोग को बच्चा जी जाएंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे। खाता खोलवा लो, फ्री में पैसा दे रहे हैं, कोई माटी लगे 1 रुपया नहीं दे पैसा नहीं आया खाता में। कहाँ दे रहा है पैसा? कभी देता है किसी को? बच्चे को पढ़ाने कह रहा है, कपड़ा देंगे, पैसा देंगे, कुछ तो नहीं दे रहा है। हाँ, सब तो मोदी झूठ बोल रहा है। इतनी बड़ी झूठी सरकार। हाँ, ऐसा सरकारी तो कभी जिंदगी में हम लोग नहीं देखे थे। गाय तो छोड़ दिए हैं, जब सब चरी लेगा तो बच्चे क्या खाएंगे? गाय तो दे दिया फ्री में, ले जाओ फ्री, माता बहन अब ले 1300 रुपया ले, 1200 में तो फ्री भरा रहा है। कहाँ से लाएंगे हम लोग भरवाने के लिए? तो आप गन्ना हम लोग तो आप यहाँ की समस्या आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। लोग अपनी अपनी बातें कैसे बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि लोग उनकी फसल बो रहे हैं, लोगों की फसलें जानवर बर्बाद कर दे रहे हैं। यहाँ पे वन विभाग लोगों का घर तोड़ रहा है। तो इन लोगों की गुस्सा यही है, शासन प्रशासन से मांग है कि इनका जो जंगल विभाग है वो इनको बेदखल ना करे और ज़मीन इनकी है, 2-2 पीढ़ियाँ 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ पर रह रही हैं, उनको रहने दिया जाए और उनको अधिकार को, उनका मालिकाना हक का दर्जा प्राप्त किया जाए। आप देख रहे थे इंकलाबी वॉच। नमस्कार, मैं एसबी आजाद।